हमने दौलत कुत्तों की लड़ाई पे, हिजड़ों पे लुटाई, क्रिकेट मैच पे लुटाई। हमें माशरे में फैले हुए दुख नजर क्यों ना आए? हमारी हमसायगी में बेवा के चीखते बिलकते सिसकते बच्चे नजर क्यों ना आए? हमें मजदूर लोग नजर क्यों ना आए जो दाने शबीना को तरस रहे हैं? हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब की। सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ नहीं लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं, कदम भोजन होते हैं। बच्चे पूछते हैं पर खाने के लिए कुछ लाए हो? तो मैं क्या उनको जवाब दूं? आज पक्का वादा करके आया था कि कहीं से मजदूरी मिलेगी तो आटा लाऊंगा। कहा आज भी छोड़ के चले गए। इतनी मार खाई के लहू लहान हुआ। अगर वो बूढ़ा मर जाता ना गुर्बत की वजह से तो फिर उसी मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे। किसी ने कहना कफन मेरी तरफ से, और जब जिंदा था पैबंद लगे कपड़े तेरे सामने पहन के गुजरता था। तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ना आया। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया। फिर मोहल्ले से और भी सखी निकलते हैं। कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। और चीखे तूने ना सुनी उस मजदूर के बच्चों की, जब वो वालिद को रोज कहते अब्बा भूख लगी है, खाने को कुछ दो। उस वक्त कहां गए ये सखी? उस वक्त कहां गए ये मालदार? जब वो बिलकते थे आज मर गए तो कुल 10वें 40वें की रोटी ले आए। जिंदों की कदर करना जानिए मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानिए। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। अब वो बालिगा थी, निकाह की तकरीब है, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए साहिब उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताबे जीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों ना आई? और आपने तो फख्र से कहा कि मैंने अपनी बेटी को जहेज 50 लाख का दिया। हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले में लोगों को क्या हो कि हमारी बच्ची का जहेज देखो। उस जहेज को देखने के लिए मजदूर की बेटियां भी आई, बेवा की बेटियां भी आई। जब रात वापस आती है ना, वालिद आता है तो वो मासूम बच्चियां होती हैं, अपने वालिद को सुनाती है कहानी कि अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं उसका ऊपर रेट लिखा हुआ था, 2.5 लाख का सूट था। वो बूढ़ा कितना दुखी होता होगा जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका। उसने ये भी कहा होगा कि अब्बा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं, और वो बूढ़ा तो कांच की चूड़ियां भी नहीं उसको लेके दे सका। मैं इतना जरूर कहूंगा, जीने दीजिए इन गरीबों को। इन लोगों की अपनी जिंदगी है, अल्लाह की तकसीम पे राजी है, लेकिन हम लोगों ने इनका जीना हराम कर दिया है।